हिस्सा कितने रुपीस का हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 2 रुपए का एक हिस्सा हुआ, करेक्ट। तो वैसे ही ये जो कैडबरी है ना, ये कैडबरी बन गई तुम्हारी कंपनी, ठीक है, ये कैडबरी बन गई, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कंपनी से। कंपनी में भी ऐसे ही हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6000 12000 15000 1 करोड़ हिस्से होते हैं, और एक एक हिस्से की एक कीमत होती है, ठीक है। जैसे 12 रुपए की पूरी कैडबरी थी, वैसे ही मानो 12 करोड़ रुपए की वो पूरी कंपनी है, ठीक है। और 12 करोड़ की जो कंपनी है उसके 12 हिस्से अगर हम बना दे, ठीक है, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 1 करोड़ रुपए का हुआ, ठीक है। वैसे इतना महंगा हिस्सा नहीं होता, बट मैं बस एग्जांपल के लिए दे। वैसे ही क्या होता है, कंपनी के हजारों हिस्से होते हैं, हजारों टुकड़े होते हैं, और उस टुकड़े की जो कीमत होती है या उस टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। इस कैडबरी का एक शेयर हो गया 2 रुपए का, वैसे ही एक कंपनी का एक शेयर होता है। मानो कंपनी की प्राइस है 1 लाख रुपए मानते हैं, बस एग्जांपल के लिए मान रहे हैं। कंपनी की जो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है वो है 1 लाख रुपए, और कंपनी के मानो 1000 शेयर्स है मार्केट में, ठीक है, या फिर मानते हैं 1000 शेयर्स ही मानते हैं अभी, तो 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो आते हैं, करेक्ट। अब अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो एक हिस्सा आएगा इसका 100 रुपए का, ठीक है। मतलब इसके 100 रुपए के 1000 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं, ठीक है। कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, या कंपनी देखो, कंपनी के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, कंपनी को चलने के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसके एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मुझे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो जो शाहरुख खान को लेती है, सलमान खान को लेती है, उनको पैसा लगता है ना। ये सब पैसों के लिए वो मार्केट में शेयर्स लोगों को देती है, पीपल को देती है, ठीक है। और पीपल उसके बदले उनको वो 100 रुपए देते हैं। जैसे ये कैडबरी में 2 रुपए दिया ना, वैसे पीपल 100 रुपए देते हैं उस शेयर के लिए। और ये जो शेयर है, आपके पास एक डीमटेरियलाइज शेयर आ जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक लिफाफा मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई XYZ मानो पूरा बने ये शेयर खरीदा है, ऐसा एक लेटर मिलता था। आजकल क्या हो गया है, आज डिजिटल जमाना हो गया, आजकल सब फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे ये सब चीजों पे होता है। वैसे ही आजकल मेल पे आता है, पहले एक सर्टिफिकेट आता था, आज मेल पे आता है कि भाई पूरा बने 100 रुपए का एक शेयर XYZ कंपनी का खरीदा। तो ये होता है शेयर, एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा जो कंपनी तुमसे पैसा लेती है, उसके बदले कंपनी तुम्हें हिस्सा देती है, इसे हम शेयर कहते हैं। अब देखो, अब ट्रेडिंग अगर तुम्हें सीखनी है, शेयर मार्केट सीखना है, तो कहां से सीखना है, कैसे सीखना है, सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा मैंने कैसे चालू किया था। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने भी ट्रेडिंग तुम लोगों की तरह ही चालू करी थी, कि मुझे लगा था कि ट्रेडिंग चालू करूंगा यार, बहुत पैसा कमाऊंगा। देखो, मैं सिंपली पूरी स्टोरी रिवाइज करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। कोविड के टाइम पर पहले मैं जिम ट्रेनर हुआ करता था, मेरी 8000 रुपए की मंथली इनकम थी। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, 8000 रुपए की मेरी मंथली इनकम थी, क्योंकि ये चीज तुम सब लोगों को जरूरी रहेगा। तुम्हारी कोई ना कोई एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग तुम्हें गारंटीड इनकम या फिर फिक्स्ड इनकम नहीं देता है। ट्रेडिंग तुम्हें इस महीने बहुत सारा पैसा दे सकता है, पर हो सकता है अगले महीने पैसे देने के बजाय पैसा ले भी ले, और हो सकता है तीसरे महीने में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। इस वजह से आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग मेरा वर्क नहीं किया, पहले महीने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने नहीं किया, तो मेरे पास फिर भी इनकम रहे, जिससे मैं अपनी लाइवलीहुड सारी जिंदगी चला सकूं, ठीक है।